भारत में रहने वाला लगभग हर एक आम आदमी यही चाहता है कि उसकी तनख्वाह अच्छी हो, वो एक बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन जब ये सपना भारत में रहकर पूरा नहीं हो पाता, तब बहुत से लोग विदेश जाने का सपना देखते हैं, क्योंकि विदेशों में भारत के मुकाबले तनख्वाह अच्छी है और काम करने की सीमा तय है। और इन्हीं सब चीजों के चलते लोग एक बेहतर भविष्य और अच्छी कमाई का सपना लिए विदेश चले जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां मीठा ज्यादा होगा वहां चींटियां तो लगेंगी ही। और इसी तरह विदेश जाने की चाहत में कई लोग कुछ ऐसे लोगों के हाथ लग जाते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह की एक कहानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से सामने आई है, जहां रहने वाले दो सगे भाइयों ने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा सपना उस वक्त जिया जब वो एक बेहतर भविष्य की तलाश में रूस पहुंचे। धारचूला के रहने वाले आनंद सिंह और भूपेंद्र सिंह दोनों सगे भाई हैं। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और खेती से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि घर के खर्च आराम से चल सके। ऐसे में जब विदेश में नौकरी का मौका मिला तो दोनों भाइयों की आंखों में भी बेहतर जिंदगी की उम्मीद जगी। उन्हें लगा कि विदेश जाकर अच्छी कमाई करेंगे, पैसे घर भेजेंगे और धीरे धीरे घर के हालात सुधर जाएंगे। इसके बाद साल 2025 में उन्होंने सितारगंज के रहने वाले एक एजेंट रोहित अंसारी को अपना पासपोर्ट सौंपा। एजेंट ने बड़े भरोसे के साथ बताया कि रूस में 70 से 90 हजार रुपए महीने की सैलरी मिलेगी, रहने खाने का पूरा इंतजाम होगा और हफ्ते में रविवार को छुट्टी भी मिलेगी। सुनने में ये ऑफर किसी सपने से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि दोनों जानते थे कि गांव में रहकर इतनी कमाई करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। बस फिर क्या था, मई के महीने में दोनों भाइयों का वीजा आ गया और 5 मई को वो बड़े उत्साह के साथ मॉस्को के लिए रवाना हुए। घर वालों ने भी खुशी खुशी उन्हें विदा किया। सबको उम्मीद थी कि अब दोनों भाई कमाएंगे, पैसे घर भेजेंगे और घर के हालात बदलने लगेंगे। लेकिन जैसे ही वो रूस पहुंचे, पहला झटका उन्हें वहीं मिल गया। एयरपोर्ट पर पता चला कि जो वीजा उन्हें दिया गया था वो उस नौकरी का था ही नहीं जिसका वादा एजेंट ने किया था। वीजा एक ऐसी कंपनी का था जहां उन्हें प्लास्टर का काम करना था। दोनों भाइयों ने वहीं पर इस काम के लिए मना कर दिया और अब उन्हें लगने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन तभी उन्हें एजेंसी के एक बड़े अधिकारी से फोन पर बात कराई गई। दोबारा भरोसा दिलाया गया कि मॉस्को पहुंचते ही एजेंसी का आदमी मिलेगा और उन्हें सही काम दिला दिया जाएगा। दोनों भाइयों ने एक बार फिर भरोसा कर लिया, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। एजेंट को पैसा पहले ही दिया जा चुका था और अब वो हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान देश में थे और यहाँ से वापस लौटना आसान नहीं था। अब इसके बाद उनके साथ जो कुछ भी होने वाला था, उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। मॉस्को पहुंचने के बाद दोनों भाइयों को किसी कंपनी या वर्क प्लेस पर ले जाने के बजाय सीधे एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया, वो भी पूरे 3 दिनों के लिए। अब ना उनके पास कोई लोकल आइडेंटिटी कार्ड था, न परिवार से बात करने के लिए सिम कार्ड और न ही आसपास कोई ऐसा इंसान जिससे वो मदद मांग सके। यानी दोनों भाई अपने देश, अपने परिवार से पूरी तरह से कट चुके थे। 3 दिन बाद उन्हें एक हॉस्टल में ले जाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो हॉस्टल भी पूरी तरह इल्लीगल था और यहीं से शुरू हुआ उनका असली शोषण। दोनों भाइयों से रोजाना 16 से 17 घंटों तक लगातार काम कराया जाता था और उन्हें इस बीच आराम करने की आजादी नहीं थी। जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में वो काम कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था, लेकिन जिस काम के बदले उन्हें करीब 30,000 रुपए मिलने चाहिए थे, उसके बदले उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए दिए जाते थे। बाद में उन्हें पता चला कि कंपनी की तरफ से पूरी सैलरी आती थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ना तो उन्हें पूरी रकम की स्लिप दिखाता था, ना पूरा पैसा देता था। बस वो अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा पैसा पकड़ा देता था और उनसे लगातार काम करवाता। आनंद ने बताया कि रूस की कड़ाके की ठंड में काम करते करते कई बार उनकी उंगलियां तक अकड़ जाती थीं, हाथ सुन्न पड़ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद काम रोकने की इजाजत नहीं थी। दिन भर की मेहनत के बाद वहां जो खाना मिलता था उसमें ज्यादातर नॉनवेज होता था, जिसे वो अपनी खाने की आदतों की वजह से खा नहीं पाते थे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वहां पीने का पानी भी महंगा था, कई बार तो खाने का इंतजाम तक नहीं हो पाता था। ऐसे हालात में दोनों भाई सिर्फ 4 ब्रेड के टुकड़े खाकर पूरा दिन गुजार देते थे। अब एक तरफ भूख, दूसरी तरफ रूस की कड़ाके की ठंड और ऊपर से घर की याद। दोनों भाई बस यही सोचते रहते थे कि आखिर ये मुसीबत कब खत्म होगी और वो कब अपने घर वापस लौट पाएंगे। इस पूरे सफर के लिए दोनों भाइयों ने अपनी आर्थिक हालत भी पूरी तरह दांव पर लगा दी थी। आनंद सिंह ने करीब 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जबकि भूपेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखवा दिए थे। कुल मिलाकर दोनों भाइयों के परिवार ने एजेंट को करीब 8 लाख रुपए दे दिए थे, वो भी इस उम्मीद में कि ये पैसा आने वाले कल को बेहतर बना देगा। दोनों भाई विदेश जाएंगे, अच्छी सैलरी कमाएंगे और घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर जब हालात बद से बदतर होते गए तो घर वालों ने भी चुप बैठना सही नहीं समझा। भूपेंद्र की पत्नी तनुजा कार्की ने हिम्मत जुटाई और पिथौरागढ़ के डीएम आशीष भटगाई से शिकायत।
धीरे धीरे ये मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और विदेश मंत्रालय के साथ साथ मॉस्को में मौजूद भारतीय दूतावास से कोऑर्डिनेशन शुरू किया। कोशिश यही थी कि दोनों भाइयों को किसी तरह सुरक्षित वापस भारत लाया जाए और आखिरकार उन 97 दिनों के बाद दोनों भाई सुरक्षित भारत वापस लौट आए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले सरकार का शुक्रिया अदा किया जिसने वक्त रहते उनकी मदद की, लेकिन साथ ही उन्होंने एक जरूरी मांग भी रखी। दोनों भाइयों ने कहा कि एजेंट को दिए गए करीब 8 लाख रुपए उन्हें वापस दिलाए जाएं और जिन लोगों ने उन्हें इस तरह धोखे में रखकर रूस भेजा था उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लिया जाए। दोनों भाइयों ने साफ कह दिया कि अब वो कभी विदेश जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जिस विदेश यात्रा को उन्होंने बेहतर जिंदगी और घर के हालात सुधारने का रास्ता समझा था, वही यात्रा उनके लिए 97 दिनों का ऐसा बुरा सपना बन गया जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो विदेश में अगर किसी को नौकरी का कोई भी ऑफर मिले, सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे और रहने खाने का कितना भी बड़ा वादा क्यों ना किया जाए, एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। एजेंट के बारे में पूरी जानकारी निकालिए। जिस कंपनी में नौकरी मिल रही है उसके बारे में खुद पता कीजिए। वीजा और जॉब ऑफर के डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह चेक कीजिए और अपना पासपोर्ट या अपनी जिंदगी की जमा पूंजी किसी के हाथ में देने से पहले हर चीज को अच्छी तरह वेरीफाई कीजिए, क्योंकि विदेश जाने का सपना अगर गलत लोगों के हाथ लग जाए तो बेहतर जिंदगी की उम्मीद आपको ऐसी मुसीबत में डाल सकती है जहां ना अपना कोई होता है, ना मदद करने वाला और ना ही वापस घर लौटना आसान होता है। वैसे आनंद और भूपेंद्र के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को धोखा देने वाले ऐसे एजेंट्स के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही जरूरी और दिलचस्प खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।